Hi everyone, welcome back. Today we will see who will you marry. So यहाँ पे दो piles हैं. First one is this tiger size, second one is this evil eye. Okay, इनमें से जो भी आपको बहुत attractive लग रहा है, you can select that and meditate on the same. Thank you so much. Hi everyone, welcome back. Pile number 1 जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा बॉडी को टाइगर साई चूज़ किया है, तो टाइगर साई इन ना ऑलवेज टॉक अबाउट पावर. ओके, आप दोनों के हाथ में टाइगर आई होगा. सो जब से इन्होंने उतारा होगा उनकी तबीयत ख़राब हो गई होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए. बट टाइगर साई हमेशा पावर की बात करता है, तो ये एक पावरफुल इंसान हो सकते हैं टाइगर की तरह. इनकी बहुत खूबसूरत आँखें हो सकती हैं, या फिर मे बी this person holds some sort of power in the society, something like that. या इनको येलो कलर बहुत पसंद होगा, या फिर ये वाला कलर है ना, ये बहुत अच्छा लगता होगा. ऐसे शर्ट्स ये पहनते होंगे चेक में, मे बी इनको शौक होगा, या ऐसा पॉसिबिलिटी. इस इंसान को गुस्सा तेज आता होगा. दिस कुड बी अ लियो फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे. अब चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ. लेट्स सी हु विल यू मैरी. सो आपका फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ. Your second card is Lovers. Next one is Five of Swords. Then comes Two of Swords, and lastly Five of. So definitely this is somebody जो बहुत पावर होल्ड करते हैं. लियो आ गया ना यहाँ पे. स्ट्रेंथ, वेरी वेरी पावरफुल पर्सन. कोई भी है ये, इनको ना एक तरीके का पावर है इनके हाथ में. इन अगर सन साइंस की हम बात करें तो सबसे पहले आता है यहाँ पे एरीज, लियो, सैज यहाँ पे बहुत हैवी है. एंड लिब्रा जमुना एक्वेरियस भी यहाँ पे बहुत हैवी है, क्योंकि बीचों बीच रीडिंग में है ना लिब्रा जमुना एक्वेरियस. दैट्स वाई जमुना इज ऑल्सो हैवी ओवर हियर. सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत एक पैशनेट लवर, एक इंटेंस कनेक्शन होगा इस पर्सन से. अब जब पहली बार मिलोगे, इट्स लाइक वेरी वेरी इंटेंस कनेक्शन. इनको देखते ही ना, यू नो, दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. कैन यू सी दैट बोथ ऑफ देम आर होल्डिंग ईच अदर. तो एक ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को होल्ड ऑन टू करना चाहते होंगे इस कनेक्शन को. क्या, एंड ये इंसान ना, इंसान को आप ही टेम कर सकते हो इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में. यू आर द ओनली पर्सन हु कैन टेम दिस पर्सन. क्योंकि ये शेर जो होता है वो बहुत आसानी से टेम नहीं कर सकते. उनको उसके लिए बहुत पावर चाहिए होता है. वो उस लड़की में एक पावरफुल बात होनी चाहिए. तो आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं टेम कर लिया होगा, इनके गुस्से को, इनके इमोशंस को. अगर इनको कोई जेलसी का इशू है, उन सारी चीज़ों को, आपसे मिलने के बाद ये पर्सन कंपैशन सीखेंगे. व्हाट इज़ कंपैशन, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आने लगेंगी. वेरी वेरी इंटेंस कनेक्शन होगा ये स्ट्रेंथ के साथ. इनके फादर बहुत पावरफुल हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है with strength card. They could be very well known in the society. Okay, in बहुत लोग इनको जानते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ये एक ऐसा पर्सन है, लड़का हो या लड़की जो भी, इनका जो ऑरा है वो बहुत एक हिम्मत वाला, इट्स लाइक हिम्मत वाला ऑरा है. ऐसा नहीं है कि एक डरपोक इंसान से आपकी शादी हुई थी. दिस पर्सन इज वेरी वेरी पावरफुल, होल्ड समथिंग. ओके, हल्का सा इनको गुस्सा तेज आता होगा, कभी कभी नेगेटिविटी में पड़ जाते होंगे, बट यू आर देयर फॉर देम. ओके, यू आर देयर फॉर दैट पॉजिटिविटी. इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने दिस पर्सन इज लाइक अ बेबी. ओके, स्मॉल बेबी. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. ओके, या दिस इज अ लव मैरिज फॉर मोस्ट ऑफ यू. विथ लवर्स कार्ड डेफिनेटली आपका लव मैरिज होगा. अगर किड्स की बात करें तो वन गर्ल एंड वन बॉय है यहाँ पे. एंड यू विल बी कंप्लीटिंग योर फैमिली विद दैट. फाइव ऑफ सॉर्ट्स के बाद यू विल नॉट, you don't want many kids. I think two is enough for you. One boy and one girl. Yeah, this could be twins as well. Okay, for some of you. तो जेमिनाई और लियो का कस्प इनके सन साइन में बहुत ज़्यादा आता होगा. आपके में भी आता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके, दिस इज द पर्सन. आप इनकी ब्लू आइज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, इस लड़की की और इस बच्ची की, जो भी किड होगा आपको.
उनके ब्लू आइज़ हो सकते हैं या फिर ग्रेइश हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, सम ऑफ यू, ओके? तो दिस इज़ लाइक लवर्स फर्स्ट साइट। जब ये फर्स्ट टाइम आपको मिलेंगे ना, इनको आपसे लव हो जाएगा। इनको एक अलग सा कनेक्शन आपके साथ फ़ील होगा, ओके? एक हार्मनी सी फ़ील होगी, एक शांति मिलती होगी आपको देखने के बाद, ओके? दे फ़ील वेरी कंपोज़्ड, ओके? वन्स दिस पर्सन मीट्स यू 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, इट इज़ लाइक व्हाट डू यू कॉल, दे वांट टू सरेंडर टू दिस कनेक्शन। इससे पहले वो जितने भी लोगों से मिले होंगे उनके साथ इनका टिफ होता होगा। दे डोंट वाइब टुगेदर, ओके? दे हैव रिलेशनशिप इश्यूज 5 ऑफ सॉर्ट्स के साथ। वन पर्सन इज लाइक ऑथेंटिक एंड अनदर पर्सन जो भी इनकी लाइफ में आ रहा है वो ऑथेंटिसिटी से दूर दूर तक हैं, ट्रुथ से दूर हैं, स्पिरिचुअलिटी से दूर हैं। एक शांति और इनको सांत्वना नहीं देते थे, ओके? तो आपसे मिलने के बाद दे रियली वांट टू सरेंडर विद दिस स्वॉर्ड इनसाइड द ग्राउंड, मीनिंग आपसे मिलने के बाद वो ना हार मानना चाहते होंगे हमेशा, ऑल टाइम, वो हारना चाहते होंगे। बेशक आप गलत हो, स्टिल दे वांटेड टू से कि मैं हार मानता हूँ, आई से सॉरी, आई फॉरगिव यू, ऑल दीज थिंग्स। दिस पर्सन विल चेंज ऑल टुगेदर। यहाँ पे चेंजेस आ रहा है आप दोनों के यूनियन से विद द, आप दोनों के यूनियन से विद द लवर्स कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। दिस कुड बी समबडी फ्रॉम ओवरसीज, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। मीनिंग ओवरसीज ट्रैवल करते हो, ओवरसीज में इनका बिजनेस हो, ओवरसीज में इनका जॉब हो, या फिर ये कहीं पढ़ते हो ओवरसीज में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल। दे माइट बी वर्किंग इन अ शिप, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर शिप। तो हो सकता है शिप में काम करते हो, बट इनके साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका न्यू जर्नी है। आप ओवरसीज जाके रह सकते हो, वहाँ आपका आपका मैरिज हो जाएगा एंड यू विल स्टे देयर, ओके? या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा आपका लास्ट कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। तो दिस इज अ वेल्दी मर्चेंट, ओके? जो भी ये इंसान है, दिस इज लाइक वेरी पावरफुल एज वेल एज अ वेल्दी मर्चेंट है ये, बट वेरी नोबल इंसान 5 ऑफ कप्स के साथ, ओके? बहुत काइंडनेस होगा दूसरों के प्रति, ग्राउंडेड इंसान है ये जो भी है, ओके? कुछ भी हो जाए लाइफ में आगे इन फ्यूचर, एनी डिफिकल्टी कम, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, दिस पर्सन विल बी लाइक टेक यू आउट ऑफ दिस सैडनेस, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपको अब तक अपने रिलेशनशिप्स में मिले हैं, फैमिली में मिला है, टॉक्सिक डायनेमिक में आप रहते हो, वहाँ से ये पर्सन आपको निकाल देंगे, ओके? आपके थिक एंड थिन में ये हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ विथ 5 ऑफ कप्स। अगर आप बहुत रो रहे हैं, अभी बहुत सैड हैं, आपके लिए मैरिजेस के रिश्ते नहीं आते, तो दिस इज द पर्सन हु इज लाइक आपके रोते हुए दिल को थाम लेंगे, समबडी लाइक दैट, ओके? आपके संग रहेंगे हमेशा। एंड आपके जितने भी लॉसेस हुए हैं आज तक लाइफ में, यू हैव लॉस्ट अ पेरेंट, यू हैव लॉस्ट अ डॉग, यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, या फिर यू डोंट वाइब विद योर फैमिली और यू डोंट वाइब विद योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दिस पर्सन विल यू नो उस सारी चीज़ों की भरपाई कर देंगे। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से ओवर हियर। दिस इज अ ग्रेट रीडिंग, आई जस्ट लव रीडिंग इट, ओके? तो आगे चलते हैं, इस पर्सन के ट्रेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये इंसान ना बहुत रिलीजियस है, बाइबल है यहाँ पे, तो हो सकता है क्रिश्चियन हो, कुछ लोग होली बाइबल, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर फ्यू पीपल की। हो सकता है ये रिलीजियस हो, भगवान जी को बहुत मानते हो, ये मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो, मास में जाते हो, आपने देखा हो इनको मास में जाते हुए, एंड इनको ना भगवान को बुलाने में बहुत अच्छा लगता होगा। ही इज़ द ओनली वन जो जाते होंगे, इनके घर से और कोई नहीं जाता होगा, आपने देखा होगा। बट मे बी आपने नहीं देखा, तो आप नहीं मिले ऐसे किसी भी इंसान से, तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी रिलीजियस। इनको पूजा पाठ करने का बहुत शौक होगा। स्लिम हो सकते हैं ये, बहुत ज़्यादा पतले हो सकते हैं, इनके फिट रहते हो, सिक्स पैक एब्स हो सकते हैं इनके। आप जब फर्स्ट टाइम मिलोगे तो वो बोलेंगे कि वो कितने फिट हैं, ओके, ऑल दीज थिंग्स वो बोल सकते हैं। तो मे बी या सो दिस पर्सन कुड बी वेरी फिट, डांसर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डांसिंग करने का बहुत शौक हो, ये लड़की को लड़के को, इनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ओके? यहाँ पे आ गया एंटरप्रेन्योर। तो हो सकता है कि ये साइड लाइन में अगर ये जॉब करते हैं तो दिस पर्सन इज एंटरप्रेन्योर, दे डू सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस एज वेल, जॉब के साथ साथ, इफ नॉट जॉब तो वो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, कोई
अपना खुद का बिज़नेस करते होंगे आउट ऑफ द कंट्री, ऐसा पॉसिबिलिटी कोई भी टाइप का बिज़नेस हो सकता है व्हिच इज़ लाइक वेरी गुड, ओके। तो आपके आते ही इनके घर में बहुत बरकत आने लगेगी, ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। यहाँ पे आ गया है कॉन्स्टेंसी। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये एक फेथफुल इंसान है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं काफ़ी फेथफुल हैं, एंड कहीं ना कहीं वो एक लॉयल इंसान रहेंगे आपकी तरफ और आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका ना आपके बगैर काम नहीं चलेगा। यू दे नीड यू ऑलवेज। हर बात पे वो डिस्कशन करेंगे आपके साथ, कम्युनिकेशन बहुत खूबसूरत रहेगा, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, हर चीज़ में मशवरा कर सकते हैं जो भी इनको जीवन में चाहिए, उस सारी चीज़ों के बारे में, उनके लॉसेस, उनके गेम्स, उनका सक्सेस, सारी चीज़ें वो डिस्कस करना चाहेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है यहाँ पे। समटाइम्स अ वेल्दी मैरिज और सडन विनफॉल, सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैरिज। आपका जिससे भी शादी होगा वो एक वेल्दी मैरिज होगा, बिग फैट वेडिंग बोल सकते हो, जैसे बहुत सारे लोगों को शौक नहीं होता बट करते हैं बहुत सारे लोग। तो दिस इज लाइक सडन, इनसे शादी करने के बाद आपके जीवन में सडन विनफॉल आने लगेगा, पैसों की बरसात होने लगेगी, समथिंग लाइक दैट, ओके। कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन बहुत खूबसूरत रहेगा। यहाँ पे आप लोग मैसेजेस के थ्रू मिल सकते हो। सी वंस यू मीट दिस पर्सन, कम्युनिकेशन वुड बी वेरी गुड, ओके। ये रिश्ते फ़ोन के थ्रू आ सकते हैं, मैट्रिमोनी के थ्रू आ सकता है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अरेंज मैरिज, बट दिस इज़ अ लव मैरिज, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू थ्रू मैसेज, ओके। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपना फ़ोन ऑन रखना है, ऐसा नहीं है स्विच ऑफ करके आप चुपचाप बैठे रहें कहीं पे। तो उसके बाद यू विल बी कम्युनिकेटिंग एंड देन गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन। आपको इस इंसान के नाम हर जगह दिखेंगे, आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ इनका नाम आपको दिखेगा, ओके। इन्होंने लिखवा दिया होगा अपना नाम हर जगह, ओके। ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज ऑल्सो इस इंसान का नाम ना, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, ओके, एनीवेयर यू आर गोइंग, सारे दीवारों पे इनका नाम लिखा होगा। फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे वाइट कलर के, ज़रूरी नहीं है बट स्टिल वाइट ग्रे भी दिख सकता है, बट फेदर्स आपको मिलेंगे, एंड इनका नाम आपको टीवी में दिखेगा, ओके। इन्हीं के ऑफिस में आप अगर बैठे हो तो इनका नाम आपको उस टीवी पे दिखेगा जहाँ इनका ऑफिस है, ओके। ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, सो डेफिनेटली यू विल बोथ विल डेट ईच अदर, ओके, ट्राइंग टू नो ईच अदर। समय व्यतीत करना एक दूसरे के साथ, मे बी इट्स इन द कार ओनली और गोइंग आउट समवेयर, सिटिंग समवेयर जहाँ पर शांति हो थोड़ी सी, वहाँ पे आप दोनों मिलके बातें करोगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एंड देन यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। अभी प्रेजेंटली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, नंबर 31 इनकी एज हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, 19 इनकी एज हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। तो दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ बैड हेल्थ अभी, सो दैट्स वाई ये अभी तक आपकी तरफ आया नहीं है ये रिश्ता, कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ ओनली। वो बैड हेल्थ इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि कॉफिन के साथ इनकी फैमिली में किसी का डेथ हुआ हो, डॉग का हुआ हो, जिस वजह से उनको बहुत धक्का लगा हो, एंड दिस पर्सन इज लाइक नॉट डूइंग वेरी वेल, ओके। इनको आपने हॉस्पिटल्स में देखा हो, कुछ लोगों के लिए केसेस में, सबके लिए नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड, ओके, इसीलिए दैट इज़ वाई, ओके। हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी को बहुत केयर किया हो और वहाँ पे इनको कुछ वापसी में मिला ना हो, यू नो, दिस कुड बी अ नर्स, दिस कुड बी अ डॉक्टर जिन्होंने बहुत केयर किया हो किसी का, बट वो बचे नहीं, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो उसका ट्रॉमा हो सकता है इनको, ऐसा पॉसिबल है ओनली फॉर फ्यू पीपल, ठीक है। सिनेरियोस बता रही हूँ, मिरेकल्स अहेड, बट इस ये सारी चीज़ें जो भी इनके लाइफ में चल रहा है उसके बाद मिरेकल्स अहेड हैं यहाँ पे, समथिंग वेरी गुड इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ बोथ ऑफ यू। इस मिरेकल के बाद आपका जब मैरिज होगा तो आप दोनों ही एक मिरेकल बन जाओगे एक दूसरे के लिए, एंड बहुत सारी गुड चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। यू मेक मी स्माइल, आपकी बातें इनको हंसाती हैं, बहुत खूबसूरत बातें करते होंगे आप, आपको जोक्स मारना आता होगा, या फिर जनरली आप कुछ भी बोल दो उनको हंसी आ जाती है, समथिंग लाइक दैट। 666 नंबर की गाड़ियाँ आपको हर जगह दिखेंगी। इनके पास वीआईपी नंबर की गाड़ी हो सकती है, इनके फ़ोन नंबर में 666 आता हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। माई एक्स इज़ एन इमोशनल wreck, सो हो सकता है, मैंने जैसे बोला था 5 ऑफ सॉर्ट्स आया था, तो हाँ डेफिनेटली इनका जो एक्स पार्टनर है वो एक wreck है, इमोशनली इनको बहुत ड्रेन कर चुका है फुली कंप्लीटली, सो दे वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट।
और यू आर गोइंग थ्रू द सेम, सो आप दोनों ही वाइस वर्सा ले लीजिएगा, and you both will come out of that toxic connection, and then you will reconnect with this person who will give you everything. Okay, forgive me please. तो हो सकता है कि आप इनसे मिले और फर्स्ट टाइम में इनके पेरेंट्स को थोड़ा वेल्दी फैमिली चाहिए हो, इससे भी ज़्यादा, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा डिले कर दे उस चीज़ों में, तो उसके लिए ये फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। अगर आप जानते हो लव मैरिज है, तो हमेशा दिस पर्सन विल से सॉरी टू यू, दे विल बी लाइक टेकिंग केयर ऑफ यू, लाइक ओके, लाइक अ बेबी, लाइक अ फ्लावर, जैसे मर्जी ले लीजिए। आई हैव डाउट ऑन यू। ओके, तो ये इंसान ना शकी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे इसको इस पर्सन को ना ये छोटी-छोटी बातों पे डाउट करते हो। मे बी ये पूछते रहते हो कि वो कहाँ गई? वो कहाँ है? व्हाई शी इज़ नॉट अराउंड? ऑल दीज़ थिंग्स ये अपने घर में पूछेंगे आपके अपने इनके मदर से या फिर इनके फैमिली में कोई है। हमेशा ना आप पे थोड़ा-सा शक करने की आदत होगी। अगर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तो 100% ये पर्सन आप पे शक करेंगे। 110% दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। या दैट्स व्हाट ये यहाँ पे यही दिख रहा है। यू बिलॉन्ग विद देम। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि आप उन्हीं के हैं और किसी के नहीं हो सकते। इमेजिनिंग यू इन माई, ओके, जब से आप इनको मिलेंगे तब से वो आपको इमेजिन करने लग जाएंगे कि यू नो दे वांट टू बी क्लोज टू यू, they want to have a passionate connection with you, okay, keep on loving you a lot, okay, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत होगा आप दोनों के बीच में, दैट्स व्हाट मैरिज के बाद भी, उससे पहले भी जब वो इमेजिनरी वर्ल्ड में घूम रहे हैं, इट इज़ लाइक ज़्यादा पैशनेट होगा। आई लव योर डिम्पल्स, तो हो सकता है कि इस इंसान के डिम्पल्स आते हों, ओके, या इस लड़की के स्पेशली, या फिर इस लड़के के। आई मीन इफ़ यू आर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो आप दोनों के डिम्पल आते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी। फाइट, आपके हल्के-फुल्के छोटे-मोटे फाइट्स हो सकते हैं शादी से पहले, शादी के बाद भी, बट उसमें आपको हमेशा कम्युनिकेट करना है, ऐसा नहीं है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। उन फाइट्स के बावजूद भी यू विल स्टिक अराउंड विद दिस पर्सन, ओके, आई वांट योर एनर्जी। तो मे बी आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, आप बहुत सिंपल इंसान हैं, या फिर आपकी एनर्जी हायर वाइब्रेशन में है, आप बहुत मेडिटेटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, भगवान जी से कनेक्टेड हैं। तो इस इंसान को आपकी एनर्जी हमेशा चाहिए होगी, वो कोडिपेंडेंट होंगे आप पे, उनको आपका एनर्जी पॉजिटिव लगता होगा, आप नेगेटिव बातें नहीं करते होंगे। मे बी बहुत सारे लोग हर बात पे नेगेटिव बात करते हैं, तो यू आर लाइक वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, ओके। आई नो आई एम टॉक्सिक, तो हो सकता है इस पर्सन के कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स हुई है। हो सकता है ये ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है ये इनसिक्योर हो आपको देख के, हो सकता है ये कभी कभी टॉक्सिक छोटी छोटी चीज़ें करे कि मेरे हिसाब से रहो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ इसको मत देखो, उसको मत देखो, समथिंग लाइक दैट। तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी वन्स यू कनेक्ट, थोड़ा रिलेशनशिप में टाइम आगे बढ़ता है तो वो बहुत ग्रो करता है, वाइन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ग्रो करते हैं, राइट? वो जितना ओल्ड होता है उतना ही खूबसूरत होता जाता है, राइट? वैसा कनेक्शन होगा ये। जितना ओल्ड उतना ज़्यादा लव होगा। एक्वेरियस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला था इनका सन साइन लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हैवी हो सकता है बहुत, इस पर्सन का चेहरा बहुत क्यूट हो सकता है, गोल हो सकता है, आप दोनों का फेस गोल हो सकता है, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इज़ वेरी क्यूट किटी, ओके, हार्ड टू फॉरगेट यू, सो हो सकता है कि ये पर्सन कभी भी आपको भूल ना पाए, ओके, अगर आप पहले मिल चुके हो तो दिस पर्सन विल नेवर फॉरगेट यू, ओके, यू वेरी स्पेशल फॉर दिस पर्सन। आई हैव, या दिस पर्सन हैज़ डिफरेंट वो वाले टाइप के ड्रीम्स इस पर्सन को आएँगे आपके बारे में, ठीक है? आपसे मिलने के बाद, दिस कुड बी अ मिलियनेयर, इस इंसान कुड बी, मिलियनेयर, बिलियनेयर, बहुत अच्छे फैमिली से आते होंगे ये, इनके फादर बहुत अच्छे फैमिली से हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इनकी मदर पोएट हो सकती हैं, पोएम बनाती हों, या फिर बहुत एक बुक लिखती हों, या फिर बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, समथिंग वेरी वेरी, एक बिगर फैमिली होगा। इस फैमिली में इनको बहुत लोग जानते होंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके। आई कैन नॉट कंट्रोल माई फीलिंग्स फॉर यू, सो दिस इज अ पर्सन जो अपने फीलिंग्स आपके लिए कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओके। उनको आपके साथ आपके एनर्जी में क्लिंग रहना है, ओके, क्लिंगी हो सकता है, हल्का सा इम्पेशेंट, कभी कभी ये इम्पेशेंट हो जाते हो, तो आपके अंदर जो पेशेंस है वो देख के वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। दिस कुड बी अ जेमिनाई
या पॉसिबिलिटी है इसका सन साइन जेमिनी हो इस पर्सन का, एंड दे आर वेरी लविंग केयरिंग पीपल। जेमिनाइज आर लाइक वंडर्स करते हैं ना वो लोग, वो मिलियनेयर्स होते हैं एक्चुअली, या they create wonderful thing, they manifest wonderful things in their life, okay. Yeah, so ब्यूटीफुल, इस पर्सन को आप हमेशा ब्यूटीफुल लगेंगे, हैंडसम लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, ओके। नेक्स्ट इज आई फैंटसाइज अबाउट यू, सो डेफिनेटली ये पर्सन हमेशा आपके बारे में फैंटेसीज में रहेंगे, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो कहीं पे भी हो। इनको किसी और से कोई मतलब नहीं होगा सिर्फ आपसे मतलब होगा, उनको सिर्फ आप चाहिए होंगे, ओके, समथिंग लाइक दैट, ओके। So this was a great reading for pile number one. I hope आपसे resonate होगा। Please like, share and subscribe. Let's move on to pile number two. मैं चूज किया है ये पर्सन जो भी हैं, ये आपके होने वाले पतिदेव और पत्नी, ओके जो भी है, इस इंसान और आपको बहुत नज़र लगती होगी इस कनेक्शन में। बहुत लोग आपसे ईविल आई करते होंगे, जलते होंगे। दिस पर्सन इज लाइक ऑलराउंडर, आप दोनों ही ऑलराउंडर्स हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे ईविल आई आ गया ना, नज़र लगेगी इस कनेक्शन पे। ये नज़र इसीलिए लगेगी कि यू आर टू गुड बोथ ऑफ यू, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आई एम सो सॉरी, कैमरा थोड़ा सा शेक हो गया। लेट्स चेक आउट योर कार्ड्स कि ये कौन है जिनसे आपकी मैरिज होगी। द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप, सेकेंड इज किंग ऑफ swords, देन कम्स सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके, ग्रेट, very nice cards. Let me tune into the energy of these cards. So with king of cups, वेरी वेरी एक डेडिकेटेड लवर से आपकी शादी होगी, आप पे मरता होगा ये पर्सन ठीक है ना गाइस, क्योंकि ना ये किंग ऑफ कप्स है ना, किंग ऑफ कप्स एक ऐसा एनर्जी यूज करता है जो बहुत डेडिकेटेड होता है अपने पार्टनर के लिए। दिस पर्सन इज लाइक डेडिकेटेड टू यू, आपके लिए आपके कदमों पे फूल बिछा देंगे, आपके डिफिकल्ट टाइम्स में, आपके गुड टाइम्स में। दिस पर्सन विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन सम और दी अदर वे। अब यहाँ पे सन साइंस की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत हैवी है, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पे हैवी है, एंड कैंसर यहाँ पे हैवी है। तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी इनका सनसाइन हो सकता है। पाइल नंबर वन भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो विद द किंग ऑफ कप्स, दिस इज अ फेथफुल लवर, आपको लॉयल रहेगा, आपको फेथफुल होगा जब आप मिलोगे। यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी विद दिस पैशनेट लवर, अ वेरी वेरी लविंग स्पाउस, ओके। आपके लिए डिवोटेड रहेगा, आपके हर काम में आपका हाथ बटाएगा। वंडरफुल पर्सन, सपोर्टिव पर्सन, एक ऐसा काउंसिलर जो आपको हर चीज़ में काउंसिल कर सकता है जिससे कि आपका ग्रोथ हो सके, ओके। वे एक ग्रेट फादर बनने के लायक होंगे। ये किंग ऑफ कप्स इज अ ग्रेट फादर फॉर एवरी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ओके। या एम्पैथी का कुछ काम करते होंगे, ये एम्पैथेटिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों में इनको इंटरेस्ट हो। दैट्स व्हाट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दो किंग है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शंस होगा, इसका मतलब ये है कि ये दो किंग को एम्बॉडी करते होंगे, इनके अंदर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होगा। आपने नोट किया होगा, अगर आप जानते हो तो मैस्कुलिन साइड ज़्यादा होगा इनमें, फेमिनिन साइड कम होगा। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, क्योंकि फोर ऑफ कप्स है ना यहाँ पे, दैट्स वाई। सो ये दो किंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेरी वेरी पावरफुल हो सकते हैं। कोई लीगल एडवाइसर हो सकते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर हो सकते हैं, कुड बी अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, कुड बी अ टीचर, अ राइटर, या मेडिकल फील्ड में कुछ काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। ऐसा कोई काम हो सकता है इनको। दिस रिलेशनशिप जिससे भी आपकी मैरिज होगी, दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी। आप दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि आप, एक इंसान एम्पैथेटिक है तो एक इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दोनों ही इंटेलेक्चुअल बेसिस पे ये कनेक्शन को चलाओगे। लॉजिक होगा इसमें, ओके, इन द सेंस कि ज़्यादा दिमाग नहीं चलाओगे, मीनिंग लॉजिकल बातें कर सकते हो, अब एक दूसरे को ग्रो करवा सकते हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे टू किड्स हैं, दोनों ही बॉयज़ हैं यहाँ पे, ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। दोनों ही बॉयज़ हैं पाइल नंबर टू के लिए।
अगर आप जानना चाहते हो कि हाउ मेनी किड्स आर देयर, सो डेफिनेटली 2 किड्स आर देयर। दिस कुड बी समबडी हू इज़ इनटू हेल्थ प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड से कट लगाते हैं ना आप। सो मे बी कोई इंजरी का कट लगा के दे वर्क ऑन दैट, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, सीलते हो। ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल इज ऑल टुगेदर ऑल अबाउट रिसोर्सफुलनेस। तो ये पर्सन एक बहुत रिसोर्सफुल फैमिली से हो सकते हैं, या फिर दिस पर्सन इज वेरी वेरी रिसोर्सफुल। इनको इनके पास बहुत मॉनेटरी वाइज दे आर वेरी गुड, ओके। इनको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले होंगे, ओके। इनको गिफ्टेड होगा सारी चीज़ें। इनको ये टेलीपैथी कर सकते हैं आपसे, ये आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, ये आपसे बातें कर सकते हैं, ये आपको अपनी एनर्जी भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनके पास वो गिफ्ट होगा, या फिर ये स्पिरिट्स को देख सकते हैं उनके जाने से पहले या फिर डेथ से पहले। ये सारी चीज़ें इनको गिफ्टेड होगी। या फिर ये एंटिटीज़ को देख सकते हैं, ये स्पिरिट्स से बात कर सकते हैं, स्पिरिट गाइड से बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनको गिफ्टेड होगी, ओके। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। बहुत ही चैरिटेबल इंसान हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी चैरिटी करते वक्त इस इंसान से मिले हो, या फिर आपके लॉयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये नहीं है आपके डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आपके काउंसलर हो सकते हैं किसी टाइप के, ओके। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट, इस इंसान के साथ आपको कभी बोरियत फील नहीं होगा। यू विल नेवर फील बोर। आप नोट करोगे वो चीज़ कि यू फील हैप्पी। टॉरस वर्गो क्या भी अर्थ साइन है, यू विल नेवर फील बोर्ड विद दिस पर्सन, अनहैप्पी विद दिस पर्सन, डिससेटिस्फाइड विद दिस पर्सन। कभी नहीं फील होगा आपको। बहुत मजा आएगा इनके साथ। एक अलग सा वाइब होगा, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव बातें, स्पिरिचुअल बातें, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, सारी चीजें। विद 7 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली यहाँ पे वेटिंग पीरियड है आपके मैरिज में। इट कुड बी 7 मंथ्स पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेटिंग पीरियड इसीलिए हो सकता है क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज चल रही हो अभी, इस वजह से। ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ बनाएंगे, आपका मैरिज होगा, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी होल्डिंग ऑन टू ईच अदर। 7 ऑफ पेंटिकल है ना, आप हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट देंगे। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अगर आप पहले कंपैरिजन करते हो अपने आप को किसी और से, ये बंद कर दोगे आप इस इंसान से मिलने के बाद। आप अपने आप में सिक्योर हो जाओगे, ऐसा वो आपको बना देंगे। ओके। उतना पावर होल्ड करती हुई ये लड़की या फिर ये लड़का, ओके। ये इंसान आपको सिखा देंगे कि कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, यू आर परफेक्ट इन योर ओन वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चलेगा आप दोनों का। ये पर्सन आपको पेशेंस सिखा सकते हैं कि पेशेंस होता क्या है एक्चुअली, सहना नहीं, सहना अलग हो गया, एक पेशेंस, हाउ टू बी पेशेंट इन एवरी सिचुएशन, हाउ टू बी कामर इन एवरी सिचुएशन, वो चीजें सिखा देंगे आपको। इनको दिस इज लाइक 7 है ना यहाँ पे, तो 7 जन्मों का आपका कनेक्शन है ये। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान के साथ आप बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करोगे, एंड आपको बहुत खुशी होगी इसके साथ की, ठीक है ना। वेटिंग पीरियड अगर है तो भी, शादी में डिले है तो भी थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ कोई रीज़न हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या रीज़न है कि इनका डिले क्यों है आपके साथ मैरिज में। उसके बाद आपका जब मैरिज होगा, इट विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। 7 ऑफ पेंटिकल हमेशा सक्सेस की बात करता है, एक सक्सेसफुल मैरिज, ओके। क्योंकि 6 बीचों बीच है रीडिंग में, आप दोनों बैलेंस कर जाओगे इस कनेक्शन को, बहुत खुशी मिलेगी आपको यहाँ पे, विल बी वेरी हैप्पी। सी प्रेजेंटली इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, जुडिकेशन, हाउस एंड फ्री फ्रॉम कमिटमेंट। या ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। अभी नहीं हुआ है तो आने वाले वक्त में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। जुडिकेशन 30 इनका एज हो सकता है, 20 इनका भी एज हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर फ्यू पीपल। डेफिनेटली जुडिकेशन हमेशा कोई भी कोर्ट में इस हाउस को लेके, इस प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा होगा, इन्होंने आपको बताया होगा, मे बी पॉसिबिलिटी है। 30+20, कुछ लोगों के लिए इनका एज 40-50 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल जो बाहर रहते हैं। इस हाउस को लेके ना, एक घर को लेके बहुत बड़ा एजुकेशन चल रहा होगा दो लोगों में। दिस कुड भी ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ये हाउस इनको चाहिए होगा एक इंसान को, या फिर इस हाउस का डिविजन चाह रहे होंगे कि इतना पैसा मुझे चाहिए, इतना आप रख लो, समथिंग लाइक दैट। तो डिविजन नहीं हुआ है, इसी वजह से ये वेट कर रहे होंगे, बट ये एंड अप इसी में ही होगा, ओके। प्रेजेंटली क्या, आने वाले वक्त में ये एंड अप इसी में ही होगा। दिस कुड बी अ वेरी बिग हाउस, अब वाइट कलर का हाउस हो सकता है, बंगलो हो सकता है, वेरी बिग हाउस, ओके। या इस एरिया में जहाँ पे भी इनका घर होगा, वहां पे ना ये होगा, क्या बोलते हैं, सनफ्लावर्स बहुत उगते हो। दिस कुड बी पंजाब,
ओके, दिस पर्सन कुड बी अ पंजाबी फॉर मोस्ट ऑफ यू, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, फ्री फ्रॉम कमिटमेंट, एक ऐसा कमिटमेंट जिसमें ये अकेले खड़े हैं। दिस पर्सन इज इन्वेस्टिंग, अदर पर्सन इज नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। ओके, अदर सिस्टर ब्रदर जो भी है वो कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे इस कनेक्शन में। ओके, दैट इज द इशू। तो ये उस कमिटमेंट से फ्री हो जाएंगे, फिर आपकी तरफ आ जाएंगे। दैट इज द डीले हियर, 7 ऑफ पेंटिकल। उस डीले के बाद सब कुछ बहुत स्मूथली चलेगा आप दोनों के बीच में। इस पर्सन का व्हाट डू यू कॉल ट्रेड्स क्या हो सकता है? वेरी वेरी सेंसिटिव। आप कुछ भी बोल दो छुई मुई। आई मीन दे फील कि उनको कुछ भी बोल दो तो वो बहुत सैड हो जाते होंगे। आप उनके चेहरे पे दिखता होगा कि वो बहुत सैड हो गए हैं। तो आप इनसे उसमें नहीं बोल सकते, आप गुस्से में नहीं बोल सकते, या फिर उनको कभी भी आप दिल नहीं दुखा सकते, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज वेरी सेंसिटिव। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनको जिम जाने का शौक होगा, बॉक्सिंग करते होंगे, जिमिंग करते होंगे, टफ रफ एंड टफ दिखते होंगे, बट वेरी सेंसिटिव। ओके, उनको छोटी छोटी बातों का दुख लग जाता होगा, तो वो ट्रिगर करता होगा, उनको इंटिमिडेट करती होगी आपकी बातें। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। आप दूसरों को चेंज करना चाह रहे हैं, उनको आप बहुत सारी बातें बताना चाह रहे हैं, वेरी गुड। बट उनको दुख नहीं देना कि सेंसिटिव हो जाए या फिर वो उस वजह से वो चेंजेस लाएं अपने अंदर। उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, जो आपसे लव करते होंगे वो अपने आप चेंजेस ले आएंगे। डिम्पल स्माइल, आप दोनों के डिम्पल हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 में भी था ये। सो आप दोनों को डिम्पल आता होगा, या इस लड़की के डिम्पल हो सकते हैं दोनों गालों पे। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। डिम्पल्स आते होंगे, बहुत क्यूट होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया फॉर्चून। तो आपकी शादी एक बहुत बड़े फैमिली में होगी, या फिर जब आप दोनों साथ में आओगे तो फॉर्चून आ जाएगा। यहाँ पे बहुत पैसा आ जाएगा, आप लोग बहुत खुश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। यू विल बी लाइक लिविंग अ लक्सूरियस लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जिसे बोलते हैं ना, एक खूबसूरत जिंदगी, हैप्पी जिंदगी जिसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो मैरिज होगा आपका। यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ कप्स, देन अगेन आ गया है, तो डेफिनेटली अ गुड नेचर्ड मैन होगा। ये वाटर साइन हो सकता है प्रेडोमिनेंट, इनके चार्ट्स में आता जरूरी नहीं है। फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। अर्थ साइन है तो डार्कर ही कॉम्प्लेक्शन होगा इस पर्सन का, पहले ही बता रही हूँ मैं, अगर आपको ऐसा इश्यू है। वेरी अफेक्शनेट इंसान, ज्यादा बात नहीं करते होंगे, बहुत काइंड इंसान, दूसरों की कंसर्न, दिस पर्सन इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल। ओके, समथिंग लाइक दैट। फॉरगिव, तो हो सकता है कि आप इनको पहले से जानते हो तो वो आपसे फॉरगिवनेस मांगे इस चीज के लिए, कुछ इश्यूज हुए हैं तो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट, एक ऐसा इंसान है जो आपको सिखा देंगे कि दूसरों को फॉरगिव करना कितना इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि दूसरों को माफ़ करने से आप कितना ग्रो कर सकते हो, वो आप इस इंसान से सीखोगे। ओके, शायद आप लोगों को माफ़ नहीं करते, शायद आप दूसरों को से कॉम्पीट करते हो, या फिर आप कंपेरिजन्स करते हो। तो ये इंसान आपको सिखाएंगे कि माफ़ करना कितना ज़रूरी है। पैशन, ये एक बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा। यू विल बी फीलिंग वेरी गुड एंड डिसायर फॉर ईच अदर हमेशा। दे वांट यू, ओके, दे वांट योर बॉडी, माइंड एंड सोल, एवरीथिंग विद देम। ओके, या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। एंड इस इंसान को बहुत ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होगा, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। आप कुछ पढ़ना चाहते हैं वो आपको सिखा सकते हैं। एंड एक मैग्नेटिक क्वीन है ये, तो इस लड़की को देख के आपको मैग्नेट जैसा फील होगा। you'll be drawn to this person. Okay, magnetic attraction होगा आप दोनों में, soulmate connection. So this is a soulmate connection most of you. Okay, यहाँ पे दिख रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, तो हो सकता है सोलमेट हो। कुछ लोगों के लिए क्रिश्चियन वेडिंग हो सकती है, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल जो लोग क्रिश्चियंस है। मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो हो सकता है कि अरसे बाद आप एक दूसरे से मिल रहे हो, ये कहीं दूर रहते हो, या फिर ये यहाँ काम ना करते हो, या फिर कुछ भी हो, आपका यूनियन होने वाला है गाइस। ओके, आपका मैरिज होने वाला है। यू विल बी वेरी हैप्पी। आप लोग लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे होंगे, तो ऐसे जरूरी नहीं, सबके लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर फ्यू पीपल जो इनको जानते हैं। किंग ऑफ कप्स है तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो ये एक अरेंज मैरिज सिनेरियो या फिर लव कम अरेंज का सिनेरियो हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, दैट्स व्हाट, ऐसे आपका मैरिज हो जाएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी। मे बी यू विल बी मूविंग आउट समवेयर। ओके, जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, पॉपुलेशन कम हो, ऐसी किसी जगह में भी आप दोनों मूव हो सकते हैं। 2 किड्स आर देयर, जैसे मैंने आई एम सो सॉरी, जैसे मैंने बताया था 2 किड्स आर देयर, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैसेजेस की तरफ चले तो जेलसी बाय अदर्स अराउंड यू, सो मेनी पीपल, जैसे आपका ईविल आई आया है यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग जेलस होंगे आप दोनों को देख के, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा ना ये कनेक्शन। एंड यू बोथ आर लाइक वाइबिंग विद ईच अदर, बहुत खुश हैं आप एक दूसरे के साथ।
वो देख के पीपल विल बी वेरी जेलस, समथिंग लाइक दैट। आई एम ऑल योर्स, दिस पर्सन इज योर्स, आपके हैं ये। ओके। ये आपको चेस करते होंगे, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ वो आपको चेस करते होंगे। आपके हैं ये, दिस पर्सन इज योर्स, ऑल ऑल टुगेदर योर्स, किसी और के नहीं है ये, ठीक है। आई लव द वे यू टॉक सॉफ्टली। समय भी हो सकता है कि आप बहुत धीरे धीरे बातें करते हो, कम बात करते हो, शाय हैं आप, बहुत सॉफ्ट बातें करते हैं, तो उनको वो अच्छा लगता है, वो सुनने में बहुत मज़ा आता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बातें अच्छी लगती हैं। यू हैव नो क्लू हाउ बैड आई वॉन्ट, सो ये इंसान को आप चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक, आपको कोई क्लू नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा होगा, बट आप इतना ध्यान नहीं दे रहे होंगे, ये जो भी है, ठीक। तो इस पर्सन को आप चाहिए किसी भी हालत में, ओके। So definitely they are trying to be with you in every जन्म, okay। Their guilt is weighing on them। So हो सकता है इन्होंने कुछ गलत किया हो आपके साथ, या फिर कुछ गलत बोला हो, तो इनको बहुत गिल्ट वे कर रहे हैं, उनको बहुत टेंशन हो रही है इस चीज़ की, अब मैं कैसे सॉरी मांगू, या जो भी है, वॉट एवर वेर आर यू, वो आपको ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने आपको कहीं देखा हो सकता है, तो वो आपको ढूँढते रहते हैं हमेशा। उनकी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसे ही होता है ना, चेस चलता है। वो उस चेस में बहुत मज़ा होता है, इट्स फन, यू नो, समबडी इज़ चेजिंग यू, और एक इंसान रनर है, वो भाग रहा है, ओके, समथिंग लाइक दैट। सो इसीलिए वो आपको ढूँढ रहे हैं। कार्मिक डेट है इनका, जैसे मैंने बताया, वो प्रॉपर्टी का इश्यू है इनका। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, वो आपकी तरफ आ जाएँगे, या फिर उस हाउस को लेके कोई भी कर्मा जुड़ा हो सकता है। उसके बाद उनका क्लियरेंस के बाद देखसी सोलमेट्स वो आपकी तरफ आ जाएंगे। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन हो, आपको एक ग्रेट कनेक्शन फील होगा इस पर्सन के साथ। स्ट्रेस्ड आउट, ये इंसान स्ट्रेस्ड आउट है अभी, बिकॉज ऑफ दैट होम, बिकॉज ऑफ दैट टेंशन, ओके। ओके। डाइंग टू हुक अप, तो ये मर मिटना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपसे हुकअप करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, आपका हैंड होल्ड करना चाहते हैं, आपको फ्लाइंग किसेस देना चाहते हैं, फ्लावर्स देना चाहते हैं, आपको आपके सर पे हाथ रखना चाहते हैं, वो बहुत लव करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। 1111 सी, यू कुड बी सीइंग दिस नंबर एवरीवेयर, हर जगह आपको दिखेगा। 1111 है ना, इसी वजह से आप दोनों स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम, ये सोलमेट कनेक्शन। स्पॉइल यू, वो आपको स्पॉइल करते होंगे पहले से ही, अगर आप जानते हो, नहीं तो वो आपको स्पॉइल करने लग जाएंगे जब से आपकी मीटिंग होगी। आई वॉन्ट यू सो बैड, सो बैड। तो ये बहुत बार बोल चुके हैं ये चीज़ कि उनको आपकी ज़रूरत है, और वो आपको पाके रहेंगे किसी भी हालत में, ओके। क्रिएटिव, सो ये लड़की क्रिएटिव हो सकती है, लड़का क्रिएटिव हो सकता है, दोनों यूट्यूब करते हो, या फिर इंस्टा करते हो, या फिर कुछ भी क्रिएटिव काम करते हो जो उनको अच्छा लगता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। गेमर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। योर ब्यूटी कैचेस देयर आईज, तो आपकी ना आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती है, नशीली हो सकती हैं, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत खूबसूरत हो सकता है, या फिर आप बैंगल्स पहनते हो, पायल पहनते हो, समथिंग, एनीथिंग दैट इज लाइक योर, आप सूट पहनते हो, तो इट्स ऑलटुगेदर डिफरेंट। आप एक अलग सा वाइब है आपकी ब्यूटी में, ओके। वो उनको कैच करता है। समवन विल, दिस पर्सन विल अप्रोच यू, बहुत जल्दी ये रिश्ता आपकी तरफ आने वाला है। आप डरिए नहीं कि आपकी मैरिज नहीं होगी, 100% होगी। योर साइलेंट ट्रीटमेंट ब्रेक्स माई हार्ट, तो ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, बहुत सारी बातें करना चाहता है, लॉट ऑफ टॉक्स, ओके। यहाँ पे टॉकिंग कम हो गया है शायद, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कम बात करते हैं दोनों एक दूसरे से, तो अब इनको, और जब साइलेंट ट्रीटमेंट चलता है तो कम बातें होने लग रही हैं, तो उनको और जिज्ञासा होती है, वो क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, या फिर मुझे मिस करते हैं कि नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इनको बुरा लगता है कि आप बात नहीं कर रहे हो, तो वो आपसे पूरा दिन बात कर सकते हैं, फुल डे दे कैन टॉक टू यू, इंडिपेंडेंट। सो ये इंडिपेंडेंट है, आप भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मिररिंग, आप दोनों सेम हो गए, मिररिंग आ गया तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, यू बोथ आर सेम टू सेम, सेम आदतें होंगी, सेम हंसी हो सकती है, सेम गुस्सा आता हो, सेम टाइप। यू कुड बी, एक जैसे ही बात करते होगे आप दोनों, ओके। एक जैसी आदतें हो सकती हैं, एक जैसा परवरिश हो सकता है, दिखने में थोड़े से डिफरेंट हो सकते हो हल्के से, बस सेम सेम चेहरा भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स आर लाइक सेम सेम, उनका चेहरा भी होता है गोल गोल, ओके, लाइक अ क्यूट रसगुल्ला, ओके। Yeah, so you might be mirroring each other. See, this person is divorced. No matter what, this person maybe हो सक कुछ लोगों के cases में ये person fully completely divorced है from another person, or this could be a
फैमिली फ्यूड जिसमें एक प्रॉपर्टी का, एक घर का इशू है, उसको फाइनलाइज करना है, डिफरेंशिएट करना है, हिस्से बांटने हैं, उसके बाद ही ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, वही एक फ्यूड है। एंड उसके अलावा फॉर 50% पीपल डिवोर्स्ड हो सकते हैं, एक फैमिली डिवोर्स्ड हो सकती है, पेरेंट्स डिवोर्स हो सकते हैं इस इंसान के या आपके, या कुछ भी हो सकता है, ओके, समथिंग लाइक दैट। देन दिस पर्सन विल कम टू यू एंड देन यू विल गेट मैरिड हैप्पीली फॉर एवर। आपको दिखेगा बहुत गहरे कनेक्शंस होते हैं, रेनबोज तो नहीं बोलूँगी मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, बट येस ऑफ कोर्स एक डीप कनेक्शन होता है। आपको बातों में ना फील होगा, वो आप जब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे तो आपको फील होगा कि कितना डीप कनेक्शन है। दिस इज़ नॉट अ यू नो लूज कनेक्शन, छोटा मोटा कनेक्शन 5 मंथ्स 6 मंथ्स का, नहीं, दिस इज समथिंग वेरी डीप, जिसमें आप घंटों एक दूसरे से बात कर सकते हो, स्टिल यू आर नॉट बोर्ड, ओके। घंटों आप समय व्यतीत कर सकते हो, बट आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिट टुगेदर, यू कैन मिस ईच अदर। अगर आप दूसरे दूसरे रूम में, स्टिल यू आर मिसिंग ईच अदर, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत पाइल नंबर 2 ये कनेक्शन होगा आपका। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अगर रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड, डेफिनेटली यू कैन गो ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.